हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज 14 जनवरी को संपन्न हो चुका है। उसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी हम करेंगे डिटेल चर्चा, प्लस पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले यदि इसमें हम लेवल की बात करें तो लेवल आपको मॉडरेट देखने को मिला है। कुल लेवल जो है बच्चों के द्वारा जो एनालिसिस दिया गया है। बात करें सबसे पहले अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके तीन तीन पजल पूछे गए थे। पजल की बात करें, एक आपका सर्कुलर बेस पजल था जिसमें 8 लोग थे, इनर साइड में बैठे थे। दूसरा आपका मंथ बेस पजल था, 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। ठीक है। इसके बाद जो है बात करें, इनइक्वलिटी से 4 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, अल्फा न्यूमेरिक से 3 से 4 क्वेश्चन थे, वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये कुल मिला जुला के क्वेश्चन थे। तो लेवल जो है रीजनिंग का अच्छा खासा था। बात करें इंग्लिश की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ट्रेन से रिलेटेड जो था रीडिंग को स्टोरी बेस्ड था, पूछा गया था। इसके बाद बात करें फिलर से आपके जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एरर से बात करें 5 क्वेश्चन, और मिस स्पेल्ड से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करें मैथ की, तो सिंप्लीफिकेशन से जो है यहाँ पर आपको मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिले सिंप्लीफिकेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन, डीआई से 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अब इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, पूछा गया था। तो प्रोटोजोआ से जो डिजीज होता है वो होता है मलेरिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, मलेरिया लाल रक्त कोशिकाओं का एक प्रोटोजोआ संक्रमण है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मलेरिया जीनस प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ के कारण होता है। एड्स का अर्थ है, एड्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एच जो होता है HIV के कारण होता है। कुछ सब इंपॉर्टेंट डिजीज के नेम बताते हैं जो किसके कारण होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, चेचक वायरस, जर्मन खसरा वायरस, यक्षमा टीबी बैक्टीरिया, काली खांसी बैक्टीरिया, हैजा बैक्टीरिया, नेक्स्ट टाइफाइड बुखार बैक्टीरिया, पादद्रद फुटपाट कहते हैं इसको, ये कवक। ठीक है, फंगाई, तो इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन पूछा गया था कि किसान दिवस जो है किसके जो है जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो देख लीजिए, किसानों का मसीहा प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर TDS का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो TDS के फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी स्रोत पर की गई कटौती। नेक्स्ट यहाँ पर दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी, पूछा गया था। तो अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करें तो 1582 में अकबर ने दीन इलाही या ईश्वरी आस्था नामक एक नए धर्म का प्रचार किया। यह एक भगवान में विश्वास करता था, इसमें सभी धर्मों के अक्षय बिंदु थे। इसका आधार तार्किक था, यह किसी हठ धर्मिता का समर्थन नहीं करता था। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों को अलग करने वाली दूरी को समाप्त करना था। हालांकि उनका नया विश्वास विफल साबित हुआ, उनकी मौत के बाद ये ठप हो गया। ठीक है, बात करें, क्योंकि मुगल वंश जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देते हैं जिसका भी आगामी शिफ्ट में एग्जाम है, आगामी डेज में। बाबर 1526 टू 1530 तक मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किया था। 1527 में आगरा के निकट खानवा के युद्ध में उसने मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित किया और तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा बाबर की क्या है, जीवनी है। क्लियर है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अकबर के बारे में बात करें, वही मुगल का सबसे जबरदस्त जो है ये शासक थे अकबर। 1556 से 1605 तक 14 साल की उम्र में अकबर बादशाह बना। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 हेमू से लड़ा, जिसमें जो है अकबर जो है जीता, जो मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति थे और बैरम खान के बीच लड़ी गई थी। मेवाड़ के राजा को छोड़कर लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की सर्वोच्चता को मान्यता दी। केवल मेवाड़ जो थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने रह दी। राणा प्रताप और मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। राणा प्रताप अकबर की सेना से हार गए, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि हार गए हैं। ठीक है, और अकबर ने क्या किया, उसने मनसबदारी, जब्ती और दहसाल प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने राजपूतों की हिंदू बेटियों से शादी करके सभी धर्मों के लिए अपने धर्मनिरपेक्ष रुख और सम्मान का
प्रदर्शन किया है और उन्होंने तीर्थकर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे बात करें जहांगीर की, थोड़ी सी बात कर लीजिए। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम जहांगीर गद्दी पर बैठा। 1605 से लेकर 1627 तक वह अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने फारसी में तुजुक ए जहांगीरी भी लिखी है। 5वें सिख गुरु अर्जुन सिंह को उनके द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो 5वें गुरु अर्जुन देव को मौत की सजा किसने सुनाई थी? तो ये जहांगीर ने सुनाया था। औरंगजेब की बात कर ले, 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को ये मार डाला था औरंगजेब। ठीक है, इस्लाम में परिवर्तन होने से इनकार करने पर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है इस्टेब्लिशमेंट पूछा था। तो ये 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944। अफ्रीकी तो 10 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण जो है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक है, ये भी 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। पूछा गया है कि हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो देख लीजिए, तेलंगाना के वारंगल के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर कहते हैं, को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और इसको जो है 39वां विश्व धरोहर बनाया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है? तो गोदावरी के बारे में थोड़ा सा हम आपको, बांध अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, बांध जो है यहाँ पर पोलावरम बांध है आंध्र प्रदेश में और पोचमपात बांध तेलंगाना। पोचमपात सबसे अधिक बार पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड गोदावरी नदी से फैक्ट आपको बता दें। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। भारत की सबसे पुरानी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी गंगा के बाद है। गोदावरी नदी पर बांध आपको हमने बता ही दिया। और आगे बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ में है, पिगांग, वेगांग, प्रणीता, ये सब इसके सहायक हैं। और गोदावरी नदी के किनारे शहर पूछता है तो ये है नासिक महाराष्ट्र के और भद्राचलम आंध्र प्रदेश के। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया था कि तरंग दैर्ध्य जो है इसको कैसे निरूपित करते हैं? तो लैम्डा के द्वारा तरंग दैर्ध्य को निरूपित किया जाता है और इसका एसआई मात्रा क्या है? मीटर है। इसको वेवलेंथ कहा जाता है। आगे बात करें, एक बुक दिया गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके राइटर पूछा गया था। तो इसके राइटर आपके हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगली बात करें। नेक्स्ट पूछा गया था कि महात्मा गांधी के मम्मी का, माइका का नाम था, जिनके माता का नाम था पुतलीबाई। मदर्स नेम ऑफ महात्मा गांधी पुतलीबाई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमको मिल पाए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करके रखें। जल्द ही हम आपको मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, जो भी हमको और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू।